क्योंकि वो एक ही आदमी को रिसीव करता था। तो बोला ठीक है OTP दीजिए आप। तो उसमें से जो है एक व्यक्ति ने OTP देने के बहाने इसके आँख में जो है मिर्चाई का पाउडर डाल दिया, और तो वो बेचारा पूरा यानी एक तरह से अंधा हो गया। उसके बाद जो है उसको बोला गया कि तुम जितना पैसा वैसा है सारा चीज़ दे दो। GKM कॉलेज ऑफ मैरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 साल का मैरीन इंजीनियरिंग किया गया। इसके पिता का निधन हो गया। इसके द्वारा जैसा बताया गया कि इसको पैसे की कमी थी, उसी आर्थिक तंगी में इसके द्वारा ये कांड किया गया। कांड करने के बाद जब कुछ जो पैसा मिला मोबाइल बेचा, तो फिर ये दोनों जो है बजाज फाइनेंस में काम भी करने लगे थे। तो अभी वर्तमान में बजाज फाइनेंस में ये काम भी कर रहे थे हरनिवास पैलेस। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। पैसे के अभाव में, पैसों की किल्लत में पटना में एक मरीन इंजीनियर बड़ा लुटेरा बन गया। जहां मरीन इंजीनियरिंग की वो पढ़ाई किया, मगर पैसों के अभाव में वो लोगों को लूटना शुरू कर दिया। भंडाफोड़ तब हुआ जब एक बाइक टैक्सी को उसने बुक किया, यानी रैपिडो। आमतौर पर पटना में रैपिडो टैक्सी हर लोग यूज करते हैं। ऐप के जरिए वो भी हाईटेक तरीके से अपने लूट को अंजाम दिया। उसने पहले रैपिडो टैक्सी बुलाई। रैपिडो टैक्सी बुलाने के बाद उसने ड्राइवर को कहा कि आप आशियाना और दीघा की तरफ आइए, रूपसपुर और दीघा की तरफ आइए। जिसके बाद उसने आंख में मिर्ची डालकर अपने साथियों के साथ उसे लूट लिया। बाइक को जाकर कोतवाली थाने के बाहर लगा दिया। और किस तरीके से इस मामले का अनुसंधान हुआ, किस तरह से खुलासे हुए, जिसके बाद एसपी इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। 14-15 यानी 14 की रात्रि 15 के अर्ली मॉर्निंग में जो पाटलिपुत्रा स्टेशन है वहाँ पे एक रैपिडो वाला जो मोटरसाइकिल पिकअप का कार्य करता है, वो किसी को छोड़ने के लिए पाटलिपुत्रा स्टेशन के पास आया हुआ था। उसी समय उसको फिर से एक कॉल आई जिसमें उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि एक जगह है गोविंद नगर जो दीघा के इलाके के पास है, या एक तरह से मान के चलिए कि बॉर्डर है दीघा और रूपसपुर का। तो आपको यहाँ से पिकअप करना है और हमें एक पर्टिकुलर स्थान पे जाना है। तो रैपिडो वाले का जैसे ओला होता है उसी तरह से है, जो मोटरसाइकिल के रूप में फंक्शनल है। तो ये वहाँ गए, जो व्यक्ति थे, जब वहाँ गए तो इन दोनों के द्वारा बोला गया कि हम लोग 2 आदमी हैं, सो हम तीनों यानी टोटल 3 आदमी एक मोटरसाइकिल पे हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही आदमी को रिसीव करता था। तो बोला ठीक है OTP दीजिए आप। तो उसमें से जो है एक व्यक्ति ने OTP देने के बहाने इसके आँख में जो है मिर्चाई का पाउडर डाल दिया, और तो वो बेचारा पूरा यानी एक तरह से अंधा हो गया। उसके बाद जो है उसको बोला गया कि तुम जितना पैसा वैसा है सारा चीज़ दे दो। तो उस व्यक्ति का एक तो रैपिडो मोटरसाइकिल, दूसरा पर्स, और पर्स का जो भी मोबाइल, एक मोबाइल ओप्पो का था, तो वो भी इनके द्वारा ले लिया गया। और फिर बाद में वो लोग उसको लेकर के कहीं और चले गए। इस संबंध में जो है 748/22 रूपसपुर में 15/11/22 को जो है केस दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान किया गया। तकनीकी अनुसंधान करने के पश्चात जो व्यक्ति वो मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहा था उसको पकड़ा गया। उसके बाद बताया गया कि वो फलना व्यक्ति के द्वारा जो है उसका रिसीट उसको दिया गया है। सो ये व्यक्ति जो है हमें 15,000 रुपये में ये मोबाइल बेचा है। तो उस व्यक्ति के कहने पे जो है 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, जिसके पास से या जिस जो कह सकते हैं, एक तो पर्स के अलावा आधार कार्ड के अलावा जो है यानी जो पैन कार्ड होता है वो, और जो उसके जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो मोटरसाइकिल था वो उन्होंने कोतवाली थाने के पास लगा दिया था, क्योंकि शुरुआत में OLX में बेचने की कोशिश की गई, लेकिन वो जो गाड़ी थी वो नहीं बिकी। जब नहीं बिकी तो उनके द्वारा जो है वो कोतवाली थाने के पास छोड़ दिया गया था। तो फिर जो है हमारे जो अनुसंधानकर्ता थे कोतवाली थाने में खोजबीन किए तो पाए कि ये गाड़ी कोतवाली थाने में लावारिस हालत में पाई गई। तो इस कांड में कुल जो है 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। जो 2 लोग हैं उसमें से एक चितरंजन द्विवेदी उम्र 23 साल, साकिन जो है राजापुर मैनपुरा थाना पाटलिपुत्र जिला पटना,
और दूसरा जो है विक्रम कुमार है, ये पिता नंद कुमार सिंह, हटियागाछी थाना सहरसा सदर, सहरसा के रहने वाले, वर्तमान में विवेक विहार कॉलोनी नरेश प्रसाद सिंह के किराए के मकान यानी जो रूपसपुर थाना अंतर्गत पड़ता है वहाँ ये जो है रहते हैं। जो रिकवरी है वो ओप्पो कंपनी की मोबाइल हो गई, मोटरसाइकिल JH15AB5927 हो गया, पर्स हो गया और जिसमें वादी का आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद किए गए। इसमें एक और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आया कि जो द्विवेदी नाम का लड़का है, चितरंजन द्विवेदी, ये मैरीन इंजीनियर है और इसके द्वारा जो है GKM कॉलेज ऑफ मैरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 साल का मैरीन इंजीनियरिंग किया गया। इसके पिता का निधन हो गया। इसके द्वारा जैसा बताया गया कि इसको पैसे की कमी थी, उसी आर्थिक तंगी में इसके द्वारा ये कांड किया गया। कांड करने के बाद जब कुछ जो पैसा मिला, मोबाइल बेचा, तो फिर ये दोनों जो है बजाज फाइनेंस में काम भी करने लगे थे। तो अभी वर्तमान में बजाज फाइनेंस में ये काम भी कर रहे थे, हरनिवास पैलेस। तो आपने सुना एसपी ने बताया कि किस तरह से इस मामले को पूरी तहकीकात की गई। तहकीकात में ये पता चला है कि ये लड़का जो है वो मरीन इंजीनियरिंग कर चुका है, जिसके बाद इसे नौकरी नहीं लगी तो यह लुटेरा बन गया। और इसी तरह से रात के अंधेरे में यह पटना की सड़कों पर निकलता था अपने साथियों के साथ। 2 लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और के लिए छापेमारी की जा रही है, जिसके पास से मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद कर लिए गए हैं। वही लूटे गए बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।